हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन के बारे में। एक मेडिसिन जो इन्वेंट हुई थी लिवर हेल्थ प्रमोट करने के लिए, लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, वो कैसे आज बन गई स्किन ग्लोइंग, स्किन ब्राइटनिंग और बीइंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटाथियोन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है। इसको लिवर प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन होता है टॉक्सिन्स को रिमूव करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना और बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करना। ये हेल्पफुल होता है, ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। ये हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है बहुत अच्छे से। और गट हेल्थ अगर इम्प्रूव होगी तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी इससे बहुत इम्प्रूव हो जाता है। गट और लिवर हेल्दी हुआ तो हमारी स्किन पे इसका ग्लो दिखने लग जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जब बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस कर रही है तो हमें इसको बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। आज की दुनिया में एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। खाना जो है वो प्रोसेस्ड फूड है और डाइटरी इनटेक में इसकी डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस हो चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो। वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न में भी अगर आप देखें तो इसका लैक ऑफ स्लीप है, क्योंकि हमारा स्लीपिंग पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अब हम देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। जब हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर बहुत कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज करता है और कंट्रीब्यूट करता है हमारे एजिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट होने लग जाते हैं। यहाँ पर ये काम आता है ग्लूटाथियोन एज अ सुपर हीरो, सुपर एंटीऑक्सीडेंट। ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे फ्री रेडिकल्स को और डिटॉक्स करता है हमारे लिवर को। बॉडी से एक्सक्रीट करता है, निकालता है हार्मफुल सब्सटेंस को। बॉडी के इंटरनल सिस्टम को क्लीन करने में ये बहुत हेल्पफुल है। और जैसे ही लिवर फंक्शन इंप्रूव होगा तो हमारी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। जब गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी इंप्रूव हो जाएगा और इससे स्किन भी ग्लो करने लग जाएगी। अब हमें ये पता कैसे चले कि किसी के अंदर ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है। तो ऐसा कोई एज फास्ट रूल नहीं है या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसमें आप इसको रूल्ड आउट कर सकते हैं। बट आपको कुछ चीज़ें जैसे रिकरेंट बॉडी के अंदर बार बार बुखार आना, बॉडी के अंदर बार बार गैस्ट्रिक अपसेट होना, बॉडी के अंदर बार बार लिवर के अंदर हैवीनेस का एहसास होना एंड बॉडी बार बार फैटीग हो जाएगी, जल्दी टायर्ड हो जाएगी, थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, तो ये इसमें हेल्पफुल रहता है। और इसमें एज बहुत तेज़ी से आपको रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा लगेगा कि एज हमारी इतनी एज है नहीं जितना हमारे स्किन पे इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब हम बताने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी वेजीज़ के अंदर ये प्रेज़ेंट होता है और एक अच्छे अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है। इसमें ब्रोकोली है, इसमें कैबेज है, इसमें कॉलीफ्लावर है, इसमें गार्लिक है। सो बेसिकली जब हम डाइट से लेते हैं तो इसमें बहुत मिनिमम पोर्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो जितना पॉल्यूशन और जितना डर्ट, एयर पॉल्यूशन इस वक़्त है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, इसमें खाली डाइटरी इनटेक इज़ नॉट इनफ, उसमें आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। इसके 3 फॉर्म मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ ओरल, सेकंड इज़ लोकल एप्लीकेशन, थर्ड वन इज़ आईवी। बट इसमें ये देखने वाली बात है, ये प्रूवन है कि जितने हम लोग इंजेस्ट करते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में जो लेते हैं, ये एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर। लोकल एप्लीकेशन पे भी इसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता है। और IV1 इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन बिकॉज़ IV का इसमें सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन रेट है और सबसे ज़्यादा इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी IV के अंदर ही हो पाती है। साइड इफ़ेक्ट का जहाँ तक बात आती है, तो जैसे कि हमें पता है कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में लेने पे नुकसान करती है। लिवर पहले ही हेल्दी है और आप स्किन ब्राइटनिंग के लिए आप ग्लूटाथियोन को इंजेस्ट करवा रहे हैं या उसका इंजेक्टेबल फॉर्म ले रहे हैं। तो ये बनी थी डिज़ीज़ के लिए, लिवर सिरोसिस जैसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन बनाया गया था। तो लोग ऐसे ही ले रहे हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए। तो इसमें होता क्या है, जब आप इसको लेते हैं तो ये जाके बॉडी में कहीं न कहीं तो इसका रिफ्लेक्ट आएगा। जैसे शुगर को अब जब हम ज़्यादा लेते हैं तो वो डायबिटीज़ कॉज़ करती है। ठीक ऐसे ही जब एक हेल्दी पेशेंट जिसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब वो सिर्फ़ स्किन ब्राइटनिंग के लिए लेगा तो वो कहीं न कहीं तो जाके डिपॉज़िट होगा। तो जब वो डिपॉज़िट होगा तो उसका बॉडी पे इसका रिफ्लेक्शन आना ही है हार्मफुल फॉर्म में।
इसलिए इसको ऐसे कभी भी इंजेस्ट ना करो। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को अर्ली चेंजेस ऑफ फैटी लिवर हो रहा है, अर्ली चेंजेस ऑफ लिवर सिरोसिस हो रहा है, तो उसमें ज़रूर डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर वो इसको बिल्कुल आराम से इस्तेमाल करवा सकता है। वो उसमें बहुत हेल्पफुल भी होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनानी के एतबार से। कोई ऐसी दवा जो इस लेवल का लिवर डिटॉक्स करे कि जिसका इफ़ेक्ट आपके स्किन पे भी दिखाई दे, जो आपकी लिवर हेल्थ को भी अच्छा करे और लिवर को डिटॉक्स भी करे। इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जिनका लिवर डिटॉक्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। हम यहाँ क्लिनिक पे भी देते हैं इसको। इसमें पहले नंबर पे आता है माजुन दबीदुल वर्द, क्योंकि इसके अंदर मस्तकी और ज़ैफ़रान है, जो हेल्पफुल होते हैं लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है शरबत आमला, तीसरे नंबर पे आता है शरबत अंगूर। ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, जिसका रिफ्लेक्शन स्किन के ऊपर दिखाई देता है। इसके अंदर आप सेल्फ इंजेस्ट या सेल्फ मेडिटेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूनानी मेडिसिन जो दिया जाता है किसी भी पेशेंट को, उसके मिजाज के एतबार से दिया जाता है कि उस पेशेंट का टेम्परेमेंट क्या है एंड मर्ज़ का टेम्परेमेंट क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिसाइड करना होता है कि मेडिसिन क्या देनी है पेशेंट को।